ना मैं ड्रॉप हुआ हूं, ना मैं संन्यास लेने वाला हूं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि रोहित शर्मा के हैं, जो सिडनी टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे, लेकिन सिडनी टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि वो ड्रॉप हुए हैं या वो खुद हटे हैं और क्या वो संन्यास लेने वाले हैं, उस पर हिटमैन रोहित शर्मा खुलकर बोले। जैसे वो कभी बल्लेबाजी किया करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने बयानबाजी कर दी और अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया और साफ साफ ये भी कह दिया कि बाहर बैठा आदमी कोई ये तय नहीं कर सकता कि वो कब संन्यास लेंगे, कब क्रिकेट को छोड़ेंगे, और ना ही वो ड्रॉप हुए हैं और ना ही वो किसी तरीके से अपने करियर पर फैसला लेने वाले हैं। यानी कि साफ है, जो भी बाहर बैठने का फैसला है वो खुद रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा से जब मैच के बीच में इरफान पठान और कमेंटेटर जतिन सप्रू ने उनके ड्रॉप और हटने के बारे में पूछा तो रोहित शर्मा ने कहा कि कुछ नहीं, मैं खुद हटा हूं। मैंने सिलेक्टर्स और कोच से कहा कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मैंने हटने का फैसला किया है। अभी रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि 5 महीने बाद भी रन नहीं बनेंगे या 2 महीने बाद भी रन नहीं बनेंगे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। लैपटॉप, पेन और पेपर लेकर बाहर बैठे लोग ये तय नहीं करेंगे कि मेरा रिटायरमेंट कब होगा और मुझे क्या फैसले लेने होंगे। मेरी बातचीत बहुत सरल थी। मैंने कहा कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ और हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो इस महत्वपूर्ण मैच में रन बना सकें। मैं ये बात कोच और चयनकर्ताओं को बताना चाहता था। उन्होंने मेरा साथ दिया। ये समझदारी भरा फैसला था। मैंने बस यही सोचा कि मुझे टीम के लिए क्या करना है। तो रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि जो टीम के लिए बेटर था वो उन्होंने किया, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। 31 रन अभी तक सीरीज में आए। बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप था। नंबर 6 पर भी बैटिंग नहीं कर पाए। ओपनिंग में आए तो भी बैटिंग नहीं कर पाए और उन्होंने खुद फैसला लिया कि ये सिडनी टेस्ट मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीत बहुत ज़रूरी है, तभी WTC के लिए उम्मीद बचेगी। इसीलिए उन्होंने खुद बाहर बैठने का फैसला लिया है और इसके बारे में उन्होंने कोच को भी बताया था जो गौतम गंभीर है, और सिलेक्टर्स को भी बता दिया था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा कि अब तो संन्यास है, फेयरवेल मैच नहीं मिलेगा, रिपोर्ट सामने आ रही, लेकिन अब खुद ही रोहित शर्मा आगे आके बोल रहे हैं कि उन्होंने टीम के लिए जो बेस्ट था वो किया। उनको बाहर बैठना पड़ रहा था तो वो भी बाहर हो गए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा, जैसे कि संन्यास के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला सिडनी में लिया था। मेलबर्न टेस्ट के बाद हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा था। आपको कई बार इसे स्वीकार करना पड़ता है जब आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी रन नहीं बना पाते। मेरा खेल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बाहर हूं क्योंकि मैं फॉर्म में नहीं। आप नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। मैं स्कोर करना शुरू कर सकता हूं, शायद नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी वापसी कर सकता हूं। ऐसा कहने के बाद मुझे यथार्थवादी भी होना होगा। साफ साफ अब रोहित शर्मा कह चुके हैं, ना वो संन्यास लेने के मूड में हैं, ना ही वो कहीं ऐसी कप्तानी छोड़ रहे हैं, ना ही उनको कोई ड्रॉप कर रहा था। वो खुद बाहर बैठे क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा था। वो एक तरीके से फ्लॉप थे। वो जहां बल्लेबाजी कर रहे थे रन नहीं आ रहे थे। उन्होंने मेलबर्न के बाद फैसला कर ही लिया था और ऐसे में अब 2 दिन बचे थे, खुद ही कह रहे थे, तो उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन चुना कि अगर वो बाहर बैठेंगे शायद जो दूसरा खिलाड़ी आएगा वो रन बनाएगा। और अब तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में रोहित शर्मा आपको कप्तानी करते हुए भी दिखेंगे और रन बनाते हुए भी दिखने वाले हैं। तो अब साफ हो चुका है कि कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है और कोई कप्तानी छोड़ने का मन नहीं है। ड्रॉप क्यों हुए या खुद हटे, इन्होंने सब कुछ खुल के बता दिया है। अब देखना होगा कि जब रोहित शर्मा टीम इंडिया की जर्सी वापस पहनते और मैदान पर आते हैं तब उनके बल्ले से कितने रन निकलते हैं।